हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 8 अगस्त 2023 का मैथ का सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किस छात्र ने भौतिक और गणित में 10:13 के अनुपात में अंक प्राप्त किए हैं। यानी भौतिक में कितना रेशियो है तो 10 है ना। तो गणित में कितना है 13। तो देखते हैं मेरी, गणित यहाँ पर है और भौतिक कहाँ है, यहाँ पर है। तो गणित में है 13 का, तो 13 में भी देखते हैं 13 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 56 कटेगा 13 से, नहीं कटेगा। 45 कटेगा 13 से, ये नहीं कटेगा। 78 कट जाएगा 13 से, तो हाँ 13 छक्के 78, ये कट जाएगा। यानी एस का मान होगा, है ना, एस का रेशियो होगा। तो एस क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक बगीचे की उस त्रिकोणीय फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप है 20 मीटर और दो भुजाएं 5 मीटर और 6 मीटर है। यानी त्रिकोणीय फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, है ना। एक का मेरे भाई भुजा गिवन है कितना, तो आपको देखिए, एक का है 5, दूसरा का गिवन है 6, तीसरा का बोला है आपको निकालना होगा परिमाप, गिवन है 20। यानी मेरे भाई तीनों भुजाओं का योगफल होता है 20। यानी 5 6 11, 11 में से 20 घटाएंगे, यानी मेरे भाई इसका तीसरा भुज आ गया 9, है ना। सिंपल से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे भाई क्या होता है, एस, है ना, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, सिंपल से इसमें रखेंगे। परिमाप तो आपको गिवन है कितना 20, तो इसका आधा हो जाएगा 10। 10 में से ए घटाएंगे मेरे भाई कितना होगा, 5 होगा। बी घटाएंगे 4 होगा। सी घटाएंगे कितना, 1 होगा। तो कितना, रूट अंडर 200 हो गया। यानी 10√2 आ गया मेरे भाई, क्या तो एरिया आ गया। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ए बी को 33% के लाभ पर साइकिल बेचता है और बी सी को 25% के हानि पर, यानी मेरे ए बी को मेरे भाई 33% के लाभ पर बेचता है मेरे भाई। फिर बी सी को मेरे भाई, बी सी को कितना, तो आपको 25% के हानि पर बेचता है। तो यदि सी ने 3059 में खरीदा, यानी सी का मान कितना है, 3059। तो ए का क्रय मूल्य निकालना है, तो सिंपल सा सीरीज मेथड लगाएंगे मेरे भाई। ये मेरे लास्ट में है, तो लास्ट वाला है तो सिंपल लास्ट कर लेते हैं, 3059, है ना। लास्ट वाला को क्या कर उल्टा लिखते हैं, यानी कैसे लिखेंगे, तो 100/133, 33% का लाभ है ना। 100/133 उल्टा लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, लास्ट में है। चलिए ठीक है। और -25% यानी 100/75, सॉल्व कीजिए मेरे भाई, आंसर आ चुका है। डिजिटल सम तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मेरे यहाँ पर क्या है, भिन्न में है। तो चलिए इसे गुणा भाग करते हैं। 25 से ये जाएगा मेरे भाई कितना बार में, तो 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में, है ना। और ये जाएगा तो सिंपल सा 133 गुणे 4 करते हैं मेरे भाई, 133 गुणे 4 कीजिए मेरे भाई। तो तीन तरीके 9, 9, तीन, 399 हो गया। ऊपर करते हैं मेरे भाई, कितना हुआ तो आपका 9 × 4 = 36 का 3 हो गया, है ना। 5 × 4 = 20 प्लस 3 23 हो गया, 2 हो गया। एंड 4 × 0 यानी 2 हो गया। और 4 × 3 = 12, 12,236 में भाग देंगे 399 से। 399 को मेरे 400 मान लीजिए, 400 मानिएगा तो 4 × 3 = 1200, 4 × 3 = 12, यानी 3 से मेरे भाई भाग हो जाएगा, है ना। तो 3 देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 4 है, गलत हो गया। 5 है, ये भी गलत हो गया। 2 है, ये भी गलत हो गया। 3 है, तो सिंपली ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए मान निकालना है मेरे भाई, तो सिंपल से इसमें गुना भाग करेंगे हम लोग। देखिए ऑफ है क्या, बोर्ड 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 मास लगाएंगे मेरे भाई, है ना। तो पहले ऑफ है, तो ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ऑफ यहाँ है 64 हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, 8 × 8 = 64, इसका भी 64 हो गया। भाग देंगे तो ये कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो 3+7/7 × 2 आ गया, है ना। तो सिंपल से 3+2 कितना हो गया, यहाँ पर 5 आ गया। ऊपर का मान कितना आ गया, 5। नीचे आते हैं मेरे भाई, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी ऑफ है, यानी नीचे करेंगे हम लोग तो 5/20 लिख देंगे, 5/20, है ना, प्लस 9 हो गया, 9/3 माइनस -3+2, है ना। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो ये कितना जाएगा, तो 1/4 आएगा, प्लस 3 आएगा, -3 आएगा, प्लस 2 आएगा। -3 प्लस 3 कट कट गया, तो क्या आ गया, 2 + 1/4, यानी 2 × 1/4 आ गया, यानी 9/4 आ गया। यानी सिंपली 9/4 लिखेंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो 1 नीचे आ गया, 4/9, यानी 20/9
है ना, यानी 10/3 हमारा आ गया है। तो क्या होगा, 10 बाई, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दो 8/3, 8/3 आ गया यहाँ पर। क्या मिस्टेक हम लोग किए क्या? 9 दूनी 18, 9 दूनी के 18 और 2/3। तो हाँ देखिए मेरे यहाँ पर 10/3 को मत लीजिए, हम लोग यहाँ पर 20/9 को करेंगे तो 2 into 2/3 आ जाएगा, यानी 20/3, 20/9 आएगा, है ना, 20/9 आ गया। 9 दूनी के 18, 2/9। एक सेकेंड, ऐसे कहीं आएगा, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, देखते हैं, फिर से करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी देखिए, BOD है मेरे भाई, 8 64 हुआ यहाँ पर, और यहाँ पे भी क्या होगा, BOD यहाँ पर है तो 64 हो जाएगा। भाग हुआ तो ये कट गया, ठीक है, तो 3 प्लस 3 प्लस, अच्छा तो 1 आएगा यहाँ पर, बीच में हम लोग 1 छोड़ दिए थे, +7/7 गुने 2, 2 से 3 + 1 + 2 आ गया, 3 1 4 2 6 आ गया था, हाँ नीचे में, ऊपर क्या उस टाइम 5 आया था, अब आ गया 6। एंड उस टाइम कितना आया था, तो इसको सोल्व किए थे मेरे भाई, कितना आया था, तो 9/4 आया था, कितना आया था, एक सेकेंड देख लेते हैं, चलिए कर लेते हैं फिर से। 5 चौक 20, 5/20, है ना, 5/20 प्लस, ये जाएगा तो 3 + 3 हो गया, -3 + 2, -3 + 3 कट गया, +2, 1 बाई यहाँ पर 4 आ गया, 1/4 +2 कीजिएगा, 2 into 1/4 होगा, यानी 8 9 9/4, 9/4, 24/9 होगा, है ना, तो 8 से 3 से जाएगा मेरी 8 बार में, ये 8/3 आ गया, है ना, जो कि ऑप्शन में क्या होगा, 8/3 यहाँ पर है, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ए और बी का रेशियो गिवन है, सिंपल सा पुट करना है इसमें। ए का स्क्वायर कितना है, तो 25, 25 × 6 कितना होगा, तो आपका 150 होगा, -2b² यानी 49, 49 98 करेंगे मेरे भाई। रेशियो बी स्क्वायर यानी 49 में से मेरे भाई 25 जाएगा, कितना होगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 52, और रेशियो कितना आ जाएगा, तो 24। 13 से जाएगा मेरे, 4 से जाएगा 13 बार में, है ना, फिर मेरे 6 से जाएगा 4 बार में, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 54 बाई कोसिक 36 प्लस टेन 70 बाई कोट 20 -2 टेन 45 है। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या होता है ना, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार कॉस अल्फा इंटू कोसिक्स बीटा बराबर 1 होता है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 होता है, कोट अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1 होता है। कब होता है मेरे, जब अल्फा प्लस बीटा में भी क्या हो, 90 डिग्री हो। तो सिंपल देखिए, कोसेक 36 को ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो आपका साइन 36 हो जाएगा, यानी साइन 36, और यहाँ साइन 6 का यहाँ पर है ना, साइन साइन हो गया, सेक 54, यानी 54 36 जोड़िएगा तो 90 हो गया, यानी इनका मान कितना हो गया, 1 हो गया, इनका मान 1 हो गया। उसी प्रकार में इसका मान भी 1 हो गया, 2 - 2 करेंगे मेरे, कितना होगा, तो 0 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। 45, टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है। आते हैं 7 में। यदि 3 वर्षों में 2500 रुपये पर साधारण ब्याज 1500 रुपये, यदि 3 वर्षों में 2500 रुपये पर साधारण ब्याज 1500 पर ब्याज से 360 रुपये अधिक है, तो वार्षिक दर निकालना है। यानी मेरे में क्या, रेट दोनों में समान होगा, मूलधन 2 है ना, मूलधन क्या है, 2 है, तो रेट मेरे भी बराबर होगा, टाइम भी क्या है, दोनों में 3 वर्ष है, तो रेट बराबर लिखते हैं, रेट बराबर रेट हो गया, यानी SI गुने 100, P गुने T, SI गुने 100, है ना, इसका P1 गुने T होगा, ठीक है, SI1 यहाँ पर होगा। SI कितना है मेरे भी, एक्स मानते हैं यहाँ पर, x गुने 100, पी कितना है, यानी 1500 होगा, टाइम 3 साल, x + 360 है ना, अधिक है, ब्याज गुने 100 करेंगे मेरे भाई, P1 कितना है, तो आपको 2500 है, गुने टी 3 साल है, तीन तीन से 3 गया, है ना, 100 से 100 गया, डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो गया, 5 से ये 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में। अब सिंपल से हमने यहाँ पर करें तो 5x इधर हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 3x प्लस 1080 हो गया, यानी 2x बराबर कितना होगा, 1080, यानी x बराबर कितना हो गया, 540।
इसे कितना है 540 गुने 100, पी कितना है तो 1500, टाइम कितना है 200, डबल जीरो से डबल जीरो गया। 15×3 = 45, 45 से काटिएगा 540 को, यानी 12 बार में कटेगा, यानी 12% आ गया। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक मोबाइल को उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया जाता है। 5% को लाभ कमाने के लिए इसे कितने परसेंट के छूट पर बेचना चाहिए? यानी मेरे भी क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तो एमआरपी 25% अधिक है क्रय मूल्य से, यानी 125 हो गया। फिर बोला है कि 5% लाभ कमाना है, यानी 105 रुपए में बेचा होगा, है ना। 5% लाभ कमाना है, यानी सीपी से, सीपी 100 रुपया है तो 105 रुपये, 5 रुपये लाभ लाभ कमाएगा, यानी 105 रुपये में बेचेगा। यानी सीपी भी आ गया, एमआरपी भी आ गया, एसपी आ गया। क्या निकालना है मेरे भाई? आपको डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। तो सिंपली एमआरपी और एसपी का रेशियो है, कितना का डिस्काउंट है 20, एमआरपी कितना है तो 125 गुने 100 कीजिएगा। ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में, 5 चौका 20, है ना। 5 चौका 20 यानी कितना हुआ? 16% है, क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कितने दिनों में पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम रही? कितने दिनों में पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम रही? थोड़ा सा बड़ा करते हैं मेरे भाई, औसत हमें निकालना होगा। तो मंडे के आ गया मेरे भाई 100, है ना। तो मंडे के आ गया 100, 100 लिखते हैं। और ट्यूसडे का इसका आ गया 200, ट्यूसडे का आ गया 200। वेडनेसडे का आ गया मेरे भाई, देखिए आधा 500, 550, वेडनेसडे का कितना है तो 550 है, तो 550 लिखते हैं। एंड थर्सडे का कितना है तो आपका 800 है। एंड फ्राइडे कितना है तो आपका 450 है ना, 450 है। एंड सैटरडे कितना है तो 600 है। तो जोड़ते हैं मेरे भाई सभी को, 600 लिखते हैं, सभी को जोड़ेंगे। जीरो की जीरो हो गया, 5×5 10 हो गया, 5 हो गया, 5×10 17 20, 2700। 2700 से मेरे भाई कितना है तो 6 है, तो 6 से भाग दीजिए 2700 को, 6 से भाग दीजिए, कितना औसत आएगा मेरे भाई? तो 6×3 = 6×4 = 24, 24 तीन आ गया, तीन आ गया तो 450 हो गया। यानी देखते हैं 450 से कौन कौन कम है। तो यहाँ पर मंडे कौन कम है मेरे भाई, है ना। ट्यूसडे भी कम है, और ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, और सिंपल ये, यानी यहाँ पर 1 2 3, तीन मेरे भाई देखते हैं किसमें है। अच्छा दो, एक सेकंड, 450। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, तीसरे जो माने यहाँ पर 450 है ना, यानी 450 से कम निकालना चाहिए। तीसरा वाला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 450 ऑलरेडी है। तो कम वाला कितना है? 1 और 2, है ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है मेरे भाई मान निकालना किसका? तो √3 + √2 बाई √3 - √2 का। सिंपल से क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे मेरे भाई। √3 + √2 है, बाई √3 - √2 है। परिमेयकरण करेंगे मेरे भाई तो ऊपर जाएगा √3 + √2 बाई √3 + √2। एंड सिंपल मेरे अब इधर जब गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे हम लोग, तो कितना होगा? √3 × √3 3 होगा, प्लस √6 हो जाएगा, प्लस √6 हो गया, प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। नीचे a² - b² कितना होता है? तो 3² में से 3² माइनस, सॉरी, 3 में से 2 जाएगा, है ना। नीचे में क्या है मेरे भी? a - b है, a - b × a + b गिवन है, तो क्या होता है मेरे भी? a² - b² होता है। एंड 3 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 1 आएगा, तो नीचे 1 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 5 + 2 √6 आ गया। √6 का मान कितना है? 2 का, यानी 2.5 गुना लगभग मान लेते हैं। 2.5 का गुना दो गुना करेंगे तो क्या 5 हो जाएगा, +5, 10 से थोड़ा सा कम होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपये जमा किए, जो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तीसरे वर्ष में उसका ब्याज निकालना है। अब देखिए ये पूछा भाई तीसरे वर्ष में, ना कि मेरे भाई 3 सालों का ब्याज। 3 सालों का ब्याज मेरे भाई यहाँ पर नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि मैं तीसरे ब्याज में, स्पेशली तीसरे ब्याज में, तीसरे वर्ष में कितना ब्याज हुआ। यानी मेरे भाई जब भी बोले फर्स्ट, पहला साल में कितना ब्याज मिला, दूसरा साल में कितना मिला, तीसरा, मैंने अलग अलग साल में कितना ब्याज जब भी पूछे, सिंपल सा मेरे कंसेप्ट होता है। कितना है तो आपको 50,000 रुपये जमा किया है, 50,000 जमा किया है। 10% है, 10% कितना है तो 1/10 + 1/10, यानी मेरे फर्स्ट साल के लिए हमेशा मेरे 11/10, यानी ये कितना, ये 1 साल का ब्याज हो गया, है ना। इसी में क्या करेंगे तो 1 साल का ब्याज हमारा आ चुका है। अब 2 साल का ब्याज हमेशा मेरे भाई
ग्यारह बटा यानी +1/10 करते हैं, ठीक है। यानी 11/10 ये फर्स्ट साल के लिए करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग दूसरे साल के तीसरे साल के आगे बढ़ते जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं मेरे, तो +1/10 है, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे, तीसरे वर्ष का निकालना है तो दूसरे वर्ष में करेंगे 1/10 करेंगे, फिर गुने 1/10 करेंगे, है ना। यहाँ पर 11/10, 11/10 नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे साल का निकालना है तो 1/10 करेंगे, तो ये हमारे दूसरा साल तक लगे, इतना सोल्व करेंगे तो दूसरा साल तक दूसरा साल का ब्याज निकाल के देगा। तीसरे साल के लिए बचा है तो ये पूरा पूरा सोल्व करेंगे, ये तीसरे साल का ब्याज निकाल कर दे देगा। तीन गो जुड़े से में तीन गो शून्य से तीन गो शून्य कट गया। 11 गुने 5 करेंगे मेरे भाई। एक सेकंड में मिस्टेक किए हैं क्या हम लोग। अच्छा अच्छा, हाँ लोग, हाँ सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया हम लोग, ठीक है उल्टा कर दिया, सॉरी। देखिए उल्टा हम लोग कर दिए, 50,000 क्या है मेरे पे, ये मूलधन है। फर्स्ट साल के लिए तो सिंपल 1/10 है तो 1/10 ही लिख देंगे, ठीक है। 1/10 नहीं, ये फर्स्ट साल का हमारा ब्याज आ चुका है। दूसरे साल का निकालना है तो +1/10 यानी 11/10 करेंगे, ठीक है। तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो 11/10, है ना। अब हम सोल्व करेंगे, तीन गो शून्य से तीन गो शून्य गया। 11 गुने कितना हुआ, 11 गुने 5 55, 55 गुने 11 कीजिए मेरे, कितना हुआ, तो 5 5 5 10, 605 होगा। 605 किस में है? तो ऑप्शन में केवल सी में है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो रमन की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सबसे बेस्ट लॉजिक होगा मेरे भाई एलिगेशन, है ना। एलिगेशन, एलिगेशन हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे मेरे भाई। यानी इरिगेशन में भी यहाँ पर इनकम होता है, यहाँ पर खर्च का परसेंटेज होता है, यहाँ पर सेविंग का, और यहाँ पर जो आता है खर्च और सेविंग का रेशियो आता है। देखिए 20% आय में भी, यानी 20% बीच में होता है, खर्च 10%, है ना। हमें क्या निकालना है, तो बचत निकालना है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पर बोला 75% खर्च करता है, यानी 75 आ गया यहाँ पर, यानी 25 बचाता होगा, तो यहाँ पर इसका रेशियो हम लोग लेते हैं, 3:1 आ गया। सॉल्व कीजिएगा भाई, 30 + 1x/4 इक्वल टू कितना हो गया, 20, यानी 40×80, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया, यानी सेविंग का मान आ गया 50%। 13 में आते हैं, एक वस्तु अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो लाभ निकालना है। यानी मेरे भाई अंकित मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 100 मानते हैं हम लोग। 25% अधिक है क्या मेरे भाई, तो एमआरपी यानी 125 है। 10% की छूट डिस्काउंट दे दिया, यानी कितना में बेचा होगा, यानी एमआरपी 125 है, इस पर डिस्काउंट देगा, यानी 10% कितना होगा, 12.5, यानी यहाँ पर 112.5 में बेचा होगा। साढ़े बारह बारह घटाएंगे 125 में से, तो सिंपली 112.5 में बेचा होगा। क्या निकालना है, तो लाभ, यानी तो सिंपली एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी 12.5% का यहाँ पर लाभ हो गया। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी में प्राप्त अंक हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों से कितना परसेंट कम है। तो अंग्रेजी कितना है मेरे भाई, तो अंग्रेजी आपका 52 है ना। और समान समान सामाजिक विज्ञान कितना है, तो 59 है। कितना होगा, तो 11 5 111 हो गया। फिर आते हैं हिंदी और गणित में, हिंदी कितने, 72 है। गणित मैथ कितना है, तो 88 है। 8 10 होगा, है ना, 160 हो गया। कितना परसेंट कम है, तो डिफरेंस कर देते हैं भाई, कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 110 50 49 का डिफरेंस है। अब निकालना है कितना परसेंट कम है, तो पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं किससे कम है, किससे कम है भाई, तो 160 से कम है ना, 160 से कम, तो 160 नीचे हो गया। 1900 कर देंगे, परसेंटेज में हमारा आ गया। यानी 490 बाई 16 कीजिए मेरे भाई, कितना होगा, तो आपका 16 3 48, यानी 3 दशमलव कुछ आएगा, है ना, 3 दशमलव कुछ। सभी में 3 दशमलव कुछ है, तो सिंपली आपको उसको पूरा पूरा भाग करना होगा, पूरा पूरा भाग कीजिएगा, 30 × 5/8 आएगा, है ना, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सेक का मान इतना है, सेक का मान क्या होता है मेरे भाई, H/B होता है, यानी H/B होता है। पी का मान निकालने के लिए सिंपल सा रूट लगाते हैं, दोनों को जोड़ दिए मेरे भाई, कितना होगा, तो 10 20 35 42 हो जाएगा। दोनों को घटाइए, 2 हो गया। यानी मेरे भाई कितना होगा, 21 कैसे लिख सकते हैं इसे, 2 × 21, ये आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसे, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, पी का मान निकालने के लिए 7 × 6, है ना। हाँ, 21 × 2 लिखिएगा, 21 × 2 × 2, 2√21 होगा, है ना, 2√21 होगा। चलिए, तो पी का मान कितने है, 2√21 को कॉट का मान निकालना है, यानी b/p का मान निकालना है। b का मान कितना है मेरे भाई, तो 15 है, p का मान कितना है, 2√21 है।
एक सेकेंड, अच्छा गलत से निकाल दिया क्या हमने? 10 20 और 32 ना होगा, है ना? 32 होगा, 32 होगा तो सिंपली 32 होगा तो निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। 32 दूनी 64 यानी पी का मान 8। या आप लोग सिंपली 8 15 17 का मेरे भाई क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो 15 17 एच बाई बी का मान गिवन है, तो 8 बच गया पी। सिंपल से पी का मान कितना होगा? 8 होगा। 15/8 ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 4y - 4/y बराबर है कितना? 11। इतना का मान निकालना है। 4 मेरे भाई इसमें से कॉमन लेंगे, तो y - 1/y इक्वल टू कितना हो गया? 11। यानी y - 1/y बराबर कितना आ गया? 11/4 आ गया। अब हम लोग मेरे माइनस इसमें जा सकते हैं आसानी से, कैसे मेरे भाई? इन स्क्वायर में प्लस टू करेंगे, यानी 121/16 प्लस टू कीजिए मेरे भाई, तो कितना होगा? तो 32 कीजिएगा, यानी हम लोग करते हैं इसमें मेरे भाई टू, इस 16 को 121 से भाग देंगे तो कितना होगा? तो 16 × 25 80, एंड 16 7 कितना होगा? तो 80, 32 कितना होगा? तो आपका 112 हो जाएगा। यानी 16 7 100 यानी 7 × 112, 12 8 9/16, है ना? प्लस टू 9 इंटू, है ना? 9/16 होगा, है ना? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 7 + 2 9 हो गया, इंटू 9/16। आते हैं 17 में। वृत्त की त्रिज्या निकालना है। क्या क्या? चाप की लंबाई गिवन है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला 2 × 2 पाई r थीटा/360। एल का मान कितना है? तो सारा 16 यानी 165/10 लिख सकते हैं। 2 × पाई का मान होता है 22/7। आर का मान हमें निकालना है। थीटा का मान कितना है? तो सारा 22 यानी 225/10 लिख सकते हैं हम लोग। 360 लिखेंगे। सॉल्व कीजिए भाई, 10 से 10 गया यहाँ पर, और आपका 2 से ये जाएगा 180 बार में। फिर यहाँ पर 11 से जाएगा ये 2 बार में, तो ये जाएगा 90 बार, ये 2 से जाएगा 90 बार में। अब करते हैं मेरे भाई, तो कितना होगा? 11 से ये कट जाएगा पूरा पूरा कितना बार में? तो आपका 11 एकम 11, 11 × 25 15 बार में कटेगा। 15 से ये काटेगा 225 को 15 बार में, ठीक है। तो कितना हुआ? फिर 15 ये जाएगा 6 बार में, यानी 7 छक्के कितना हो गया? 42 से आर बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। एक कार पहले 210 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, या अगले 170 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल निकालना। सिंपली मेरे जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, यानी एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे क्या कहते हैं? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो 380 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना होगा? 3, और ये जाएगा मेरे 3 बार में, और ये जाएगा 2 बार में। 3 × 2 = 5 घंटा। 5 दूनी की 10 यानी 76 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। एक त्रिभुज के बाह्य कोण के दो प्रमुख अंतः कोण 35 और 65 है, तो बाह्य कोण का मान निकालना है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर कितना है? 35 और 65 गिवन है। तो बाह्य कोण होता है यहाँ पर क्या होता है? तो 35 + 65 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? तो यानी 100 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आता है क्वेश्चन नंबर 20 में। त्रिभुज एबीसी में कोण ए समद्विभाजक एपी, यानी एबीसी त्रिभुज हम लोग लेते हैं मेरे भाई। अब देखिए क्या समद्विभाजक है मेरे भाई, यहाँ से समद्विभाजक हम लोग लेते हैं। ए बी सी है, ए बी और सी है। ये समद्विभाजक है, यानी ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्या कहते हैं मेरे भाई? इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो यही होगा, है ना? ये इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो ये होगा, ठीक है। एपी बिंदु पी पर बीसी के लंबवत है, यानी ये भी क्या होता है? समद्विभाजक में ये लंबवत होता है। बीपी और पीसी का क्रम से कितना है? एक्स, और यहाँ पी मानते हैं, पी है। यहाँ पर कितना है? 3y गिवन है। ए बी कितना है? तो आपका 4x गिवन है, और आपका 5y + 21 गिवन है किसका? तो आपका एसी का। तो x + y का मान निकालना, तो इसमें क्या कंसेप्ट होता है समद्वि भाजक में मेरे भाई? बीपी रेशियो बीपी बाई पीसी इक्वल टू होगा AB/AC का। सिंपली इसमें हम लोग मान रखते हैं बीपी कितना है? x/3y इक्वल टू 4x 5y + 21। एक से x कट गया, है ना? 4×3 = 12y हो गया, है ना? तो 12y में से 5y जाएगा, यानी 7y बड़ा इक्वल टू कितना होगा? 21 हो गया। y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। y बराबर 3 हो गया। अब देखो y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? तो y बराबर हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। एक सेकंड,
हाँ तो चलिए, तो y बराबर कितना है मेरे, 3 आ गया। तो मेरे भाई अब x का मान निकालना है हमें। तो x का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए मेरे भाई, दूसरा कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि एपी जो है बी पर बीसी के लंबवत है, यानी बीसी का कंडीशन यह होता है जब भी लंबवत है, यानी ये मेरे क्या लंबवत है, तो इसका लंबवत जब भी हुआ तो बीपी इक्वल टू हो जाता है मेरे भाई, एंड इसका जो रेशियो होता है ना, इसका माने इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसका ये दोनों के इक्वल हो जाता है, यानी एक्स बराबर कितना हो गया मेरे, 3y हो जाएगा। इसके कारण, तो लंबवत होने के कारण एक्स बराबर कितना हो गया मेरे, एक्स इंटू थ्री यानी एक्स बराबर 9 हो गया। एक्स प्लस वाई का मान निकालना है हमने, तो 9 + 3 कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/√3 है। जब भी सेक थीटा टेन थीटा दिखे तो सिंपली इसका माइनस वाला लिखते हैं, यानी सेक थीटा यहाँ पर है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू √3 होगा। माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कट गया, यानी 2 सेक थीटा इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 जोड़िएगा तो कितना होगा, √3 एंड 3 + 1 यानी 4/√3 होगा। ये 2 मान लीजिए आ गया इधर, 2 से ये गया, 2 बार में 2√3 आ गया, है ना। सेक थीटा का मान कितना आ गया मेरे, तो 2√3, यानी सेक थीटा किसका मान होता है, तो सिंपली h/b का। तो p का मान निकालने के लिए सिंपली 3 में से 4 जाएगा, यानी 1 आएगा। p का मान कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। 3 में से 4 गया, 1 आ गया, चलिए ठीक है। 4 में से 3 गया, 1 आ गया, ठीक है। cot थीटा यानी क्या होता है, b/p होता है। और cos थीटा क्या होता है, तो b/h होता है। यानी b का मान कितना है, तो b का मान हम लोग निकालना है कितना, 1। 1/p यानी √3 प्लस 1/h कितना है, 2। इसे सॉल्व कीजिए मेरे, 2√3, है ना, √2 आ जाएगा, प्लस √3 इधर आ गया। एक सेकंड का मिस्टेक कर दिया क्या हम लोग, अच्छा अच्छा, b/h एंड h यहाँ p का मान है ना, तो p का मान क्या आ गया मेरे, तो p का मान 1 आ गया, ठीक है। p का मान 1 आ गया है, यहाँ पर हम लोग p का मान 1 आया, ठीक है। इसे इरेज करते हैं, यानी p का मान 1 आ गया। और यहाँ पर क्या चाहिए था, तो आपके b/h, ठीक है। तो b का मान कितना है, तो √3 है। p का मान 1 है, प्लस b का मान कितना है, तो √3 है, और h का मान कितना है, तो 2 है। तो √3 इंटू √3/2 क्या होगा, तो सिंपली ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यानी 3। देखिए सॉल्व कीजिए, 2 इंटू कितना होगा, तो 2√3 प्लस √3 यानी 3√3/2 होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अभी 22 में क्या गिवन है, y-1 कितना है, इतना गिवन है। हमें इसका मान निकालना है। इसी में तोड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए निकालने के लिए y² प्लस 1/y² का आप लोग यहाँ पर मान निकालेंगे। फिर माइनस में तो y³ -1/y³ का मान चाहिए। एंड 2 × 3 -1 कंसेप्ट लगाते हैं, तो 3 हो गया, -1 क्या हुआ, y-1/y। सिंपल सा, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, तो n² प्लस 2 होगा, है ना। इंटू क्या होगा, n³ प्लस 3n होगा, माइनस y-1/y का मान की मैंने -9 यानी +9 यहाँ पर हो गया। n² यानी n का मान क्या है, -9, यानी -9 का स्क्वायर करेंगे 81 प्लस 2 यहाँ पर 83 आ गया। n का क्यू कितना होगा, 729, 700 -729 प्लस 3n यानी कितना होगा, -27, है ना, -27 कितना होगा मेरे भाई, 9 तो 16, 5 -756 माइनस कितना होगा, 756 इक्वल टू +9। 36 18, 18 में से 9 गया, कितना हुआ था, लास्ट में 9 आएगा, 8 वाला ये कट गया, 9 9 2 आ गया, तो सिंपल से गुना करते हैं, 756 और 83 में। 36 18 के 1, 15 और 50, 63 63 एक 64 का कितना हो गया, 6 हो गया। 37 21 21 21 हो गया, और 0 हो गया। 21 और 4 से 61 61 6 कितना हो गया, तो 61 6 67 हो गया, 67 हो गया, यानी 6 आ गया। फिर करेंगे मेरे 8 से 56, 56 और 6 कितना होगा, 56 और 6 62 हो गया, है ना। 62 748, यानी इसका मान आ गया -62 748 प्लस 9 कीजिएगा, यानी माइनस माइनस 62 748
39 आएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अगर वृत्त के त्रिज्या निकाला तो सिंपली ये तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जब वृत्त में गिवन होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर का मान कितना है? 25। आर बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ए बी से दुगुना क्रम अच्छा कर्मचारी ए बी से दुगुना यानी 1:2 का कार्य में ये क्षमता है, इफिशियंसी, बस हमें क्षमता ही चाहिए होता है। दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 20 दिनों में काम पूरा करेंगे कितना? तो 2+1 है, 3 के हिसाब से। ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये मेरे टोटल वर्क आ गया है ना। ए कितना है? तो ए का मेरे काम करने की क्षमता है 2। ये 2 से 10 बार में जाएगा, 10 × 3 कितना होगा? 30 होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। आते हैं 25 में। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी समान दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई निकालने, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणे टाइम। स्पीड क्या है मेरे भाई? क्योंकि समान दिशा में है तो स्पीड को माइनस करेंगे, यानी 80 में से 26 जाएगा, कितना होगा? 54 आएगा। गुणे 5/18 कर देंगे क्योंकि मीटर में ऑप्शन में है। टाइम कितना है? 30 सेकंड। ये जाएगा 3 बार में। 5×3 = 15, 15 × 30 करेंगे मेरे लिए कितना होगा? 450 मीटर होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।